पेश है ट्रैग्नोमेट्री का न्यू लेक्चर, जिसमें हम लोग जो है कंपाउंड एंगल पे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जो आज का पहला टॉपिक है। ठीक है, लुक द क्वेश्चन, इफ a plus b is equal to pi by 4 or a plus b is equal to 5 pi by 4, then prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2 and 1 minus cot a 1 minus cot b is equal to 2। ठीक है, अब देखो ये पाई बाई 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो ये क्वाड्रेंट का अगर देखोगे तो पाई बाई 4 किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पाई प्लस पाई बाई 4 यानी कि 5 पाई बाई 4 कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो tan की वैल्यू जो tan पाई बाई 4 होता है, tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, और tan 5 पाई बाई 4 में भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ये पॉजिटिव होता है tan, और यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो tan 5 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा और tan पाई बाई 4, तो ये 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए चाहे 5 पाई बाई 4 एंगल रखो, चाहे पाई बाई 4 एंगल रखो, दोनों में जो है रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, दोनों में रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो रिजल्ट में चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 4 है, यहाँ पे 5 पाई बाई 4 है, और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan पॉजिटिव ही रहता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव ही रहता है, इस वजह से रिजल्ट में चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रूफ करने की, तो प्रूफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, प्रूफ देख लो। ठीक है, प्रूफ तो पहला वाला क्या है, 1 प्लस tan a, फर्स्ट हमें 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b कितना बताना है, तो ये बताना है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। ठीक है, LHS, तो LHS ले लिया है। अब क्या करूँ कि 1 प्लस tan a इंटू यहाँ पे क्या करना है, b की जगह जो है कितना रखना है, चूँकि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी गिवन है 45 डिग्री ना, तो a प्लस बी अगर 45 है तो b बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस a। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 45 माइनस a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan a और इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan a। इस रिजल्ट को हम याद कर चुके हैं। नाउ ये हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a अपान कितना, तो 1 प्लस tan a। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और tan a से tan a कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड प्रूफ कर लेते हैं, कितना है, 1 माइनस कॉट ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, और 1 माइनस कॉट बी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉट ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉट कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कितना, कॉट ए। तो कॉट ए कितना है, कॉट 45 इंटू कॉट बी, तो कॉट बी है ए और प्लस 1, और नीचे हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो कॉट बी कितना है, तो वो ए के बराबर है, और कॉट ए कितना है, कॉट 45, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉट ए, एंड ये हो गया 1 माइनस कॉट 45, तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, एंड ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो कॉट ए प्लस 1
अपान कॉट ए माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस कॉट ए, और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉट ए और माइनस 1 अपान कॉट ए माइनस 1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये माइनस 1 आ जाएगा एंड कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस tan 1, 1 प्लस tan 2 और 1 प्लस tan 45 डॉट डॉट यहाँ पे है, ठीक है। 1 प्लस tan 44 और 1 प्लस tan 45 इक्वल टू 2 पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो n फाइंड करना है। तो यहाँ पे जिस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे वो ये है कि रिजल्ट है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो, ठीक है, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b ये किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। इस रिजल्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा रिजल्ट है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये रिजल्ट है जिसका यूज करेंगे। तो अब देखो a प्लस बी 45 सर्च करो तो एक यहाँ से मिलेगा और एक ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो 44 एंड 1 45 हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, 43 और 2 45 हो जाएगा, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो अब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म होंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने टर्म होंगे? तो देखो टोटल 44 है, बट दो दो का पेयर ले लोगे तो 22 टर्म्स होंगे ना, और ये एक टर्म अलग रहेगा। टोटल जो है कितने टर्म हो जाएंगे? 23 टर्म्स है। तो 22 का तो पेयर बन जाएगा, बट एक का नहीं बन पाएगा इसका, ठीक है। तो इनको साथ मिले 1 प्लस tan 1 और 1 प्लस tan 44, ठीक है, और 1 प्लस tan 2 और 1 प्लस tan 44, ठीक है। एंड कितने टर्म होंगे? डॉट डॉट टोटल, तो टोटल 22 टर्म्स है ना, 22 टर्म्स। एंड एक टर्म और बाकी है हमारे पास, कौन सा? तो ये वाला टर्म 1 प्लस tan 45, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी? तो ये 2 के बराबर होगी, ये भी 2 और बाकी भी 2 देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 कितने टाइम्स? 22 टाइम्स, ठीक है। कितनी टाइम्स? 22 टाइम्स। और ये कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर n के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 22 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 23 इक्वल टू 2 की पावर n। तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 23 के बराबर आ जाएगा। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 पाई बाई 4 या 225, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए अपान 1 प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई कॉट बी अपान 1 प्लस कॉट बी। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो जो यहाँ पे हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं वो बेसिकली क्या यूज करेंगे? रिजल्ट। तो रिजल्ट हम लोग ये यूज करेंगे कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 225 है, ठीक है, 225 है, तो बेसिकली 1 प्लस tan a, और ये 45 भी है तब भी चलता है, चाहे 45 हो या 225 हो, ठीक है, दोनों में सेम रिजल्ट रहता है। तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b ये कितना आता है? 2 के बराबर आता है। तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको tan में चेंज कर लो, तो 1 अपान tan a, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपान tan a, और यहाँ पे 1 अपान tan b
अपान 1 प्लस 1 अपान 10b। ये हो जाएगा कितना, तो 1 अपान 1 प्लस 10a, और ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 10b। तो ये हो गया 1 अपान 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। और ये हमको पता है कि ये किसके बराबर है, तो ये 2 के बराबर है ना। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना। तो अब इसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4 या 45, देन प्रूव दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इक्वल टू 2। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ये कितना है 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b। ठीक है। तो b की जगह कितना रख दोगे, 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10, यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस बी रख दो a। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10a अपान 1 प्लस 10a। तो 1 प्लस 10a और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10a माइनस 1 प्लस 10a अपान 1 प्लस 10a। ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी ना, ये से ये कैंसिल, एंड यहाँ पे जो है b की जगह कितना रखेंगे, तो b की जगह हम रखेंगे 10 a माइनस पाई बाई 4 होगा ना। देखो b इक्वल टू हो जाएगा a माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस 10 ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस a। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है। जब इसकी जगह ये रखोगे तो ये प्लस होगा ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा। एंड ये कितना बनेगा, तो यहाँ पे जो है साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 10a और प्लस 1 माइनस 10 है। ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 2 के बराबर। क्लियर। नाउ रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, तो ये है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये बराबर होता है किसके, ये इक्वल टू होता है, पहला रिजल्ट है। ठीक है। ये होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के बराबर होता है। एंड दूसरा रिजल्ट है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो साइन वाले में दोनों साइन साइन है, और कॉस वाले में पहला वाला कॉस है, दूसरा वाला साइन है। तो ये इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, बस इसमें साइन वाले में ये वाला साइन है और ये वाला कॉस है। ठीक है। ये वाला साइन है और ये वाला कॉस है। ठीक है। याद करने का ये तरीका है। प्रूफ आओ देख लेते हैं पहले वाले का। ठीक है। तो प्रूफ करना है फर्स्ट वाला, तो कैसे प्रूफ करेंगे, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इंटू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगा दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। ठीक है। अब सभी को साइन में चेंज कर लो। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर b,
और माइनस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो गए तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये तो पहले वाले का प्रूफ हो गया, ठीक है। और सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकेंड क्या है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। नाउ हमको जो है कॉस स्क्वायर ए को तो रखना है, ठीक है, और इसको जो है साइन में चेंज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी तो हमें रखना है ना, तो और इसको जो है किस में चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये से ये हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ रिजल्ट है डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूले। तो डबल एंगल फॉर्मूले में क्या क्या है, तो पहला है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा या फिर 2 कॉस थीटा साइन थीटा। सेकंड है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें ए पार्ट है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो cos 2 थीटा बराबर कितना होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2, ठीक है। ऐसे ही इसका बी पार्ट कौन सा होगा, तो बी पार्ट होगा कि cos 2 थीटा इक्वल टू कितना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। सॉरी साइन थीटा कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा ये आ जाएगा रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा तो आप यूज कर सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस माइनस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड है
tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। फोर्थ है sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। तो sin 2 थीटा का tan के टर्म में कितना होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का कितना होता है तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है। नाउ हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है। कौन सा है हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले। तो ये क्या होता है तो पहला होता है इसमें पहला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यही होता है 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। सेकेंड जो है कॉस थीटा का कितना होता है तो कॉस थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यही होता है किसके बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है। तो यहाँ से ए पार्ट बनेगा कि साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा या कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा। तो कॉस थीटा बाई 2 जो होगा वो हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है। अपान कितना हो जाएगा 2 और बी पार्ट हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 2। मतलब प्लस माइनस भी आगे लगा सकते हो। ठीक है कोई बात नहीं है बट मैंने प्लस लगाया। ठीक है। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। अब जो है थर्ड है tan थीटा। तो tan थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फोर्थ है साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ ठीक है इन टर्म्स ऑफ tan। तो साइन थीटा होता है कितना तो ये होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। एंड कॉस थीटा कितना होता है तो कॉस थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। नाउ ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ठीक है ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। अब देखो ध्यान से समझना ये हाफ एंगल कैसे आया डबल एंगल से आया है। मतलब जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा है ना यानी कि हाफ हो गया। ठीक है। तो जब यहाँ थीटा रखोगे 2 थीटा की जगह क्या रख दोगे थीटा रख दोगे तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हाफ एंगल फार्मूला यहीं से डेवलप हुआ। ठीक है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ठीक है ट्रिपल एंगल फॉर्मूले।
तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं? तो इसमें पहला फॉर्मूला है साइन का, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेकेंड है कॉस 3 थीटा, ठीक है, तो ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब tan 3 थीटा कितना हो जाता है? तो tan 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 3 थीटा अपान कॉस 3 थीटा। ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपान 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो अब ऊपर नीचे जो है, अब जो है इसको डिवाइड करो, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपान कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 3 tan थीटा एंड प्लस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 3 tan क्यूब थीटा और आफ्टर दैट माइनस 4 tan क्यूब थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपान कितना हो जाएगा? अपान हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमारा डेवलप हो गया, ठीक है। लुक द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फाइंड the value of 3 sin 15 minus 4 sin cube 15। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये जो है sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा sin 3 इंटू 15। तो ये कितना हो जाएगा sin 45। तो ये आ जाएगा 1/√2, ठीक है। नाउ देयर आर सम रिजल्ट्स, ठीक है। sin 15 इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2 और ये π/12 रेडियन के बराबर होता है। 15 डिग्री जो है π/12 रेडियन के बराबर होता है। एंड cos 15 जो है ये प्रूफ करना है √3 प्लस 1/2√2 और ये रेडियन में cos π/12 है। tan 15 2 माइनस √3 होता है और ये tan π/12 के बराबर होता है, ठीक है। नाउ हमें एक चीज़ और पता है, वो क्या चीज़ है? तो जो sin 15 होता है इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? cos 75। तो इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। और cos 15 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कितना होता है? sin 75। तो इनका भी वैल्यू बराबर होगा। एंड tan 15 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कितना होता है? तो वो होता है cot 75। इनका भी वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। नाउ प्रूफ करते हैं फर्स्ट, ठीक है। प्रूफ फर्स्ट हमें प्रूफ करना है कि sin 15 जो है ये √3 माइनस 1/2√2 के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे।
साइन थीटा बाई 2 कितना होता है, तो ये होता है √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर जो है 30 डिग्री डाल दो। ठीक है, 30 डिग्री डालोगे तो साइन 15 इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस, सॉरी यहाँ पे cos थीटा होता है ना, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस cos 30 अपान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 15 इक्वल टू √1 माइनस √3/2 अपान 2। तो ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 अपान 4। अब क्या करना है कि इसको जो है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 और अपान 4, तो जो सॉरी 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 और ये लिखा हुआ है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 8। तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपान 2√2। ठीक है, तो साइन 15 की वैल्यू कितनी प्रूफ हो गई, तो ये आ गई इतना, और यही बराबर होता है साइन π/12 के बराबर। सेकेंड प्रूफ करना है कि cos 15 जो है ये बराबर होता है √3 प्लस 1 अपान 2√2 का। तो प्रूफ इसका देखो क्या है, प्रूफ है इसका कि हाफ एंगल फार्मूला cos का क्या होता है, तो cos θ/2 इक्वल टू होता है 1 प्लस cos थीटा अपान 2। तो यहाँ पे जो है आप थीटा की वैल्यू कितना डाल दो, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब आप 30 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, cos 15 इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस cos 30 अपान 2। तो ये आ जाएगा √1 प्लस √3/2 अपान 2। तो यहाँ से cos 15 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 अपान 4। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 प्लस 2√3 अपान 8। तो ऊपर बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 8। तो cos 15 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपान 2√2। ठीक है, थर्ड हमें प्रूफ करना है, और यही बराबर होगा किसका, यही cos π/12 के बराबर होगा। सेम रेडियन वैल्यू है 15 की। तो हमें थर्ड जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि tan 15 इक्वल टू होता है 2 माइनस √3 इक्वल टू tan π/12। ठीक है, तो प्रूफ कैसे हो जाएगा इसका, तो tan 15 होता है sin 15 अपान cos 15। ठीक है, तो sin 15 की वैल्यू है √3 माइनस 1 अपान 2√2 और इसकी वैल्यू है √3 प्लस 1 अपान 2√2। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो tan 15 कितना आ जाएगा, तो tan 15 आ जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। अब रेशनलाइजेशन करो। ठीक है, tan 15 इक्वल टू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपान √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन कर दिया हमने, क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो tan 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
अपान 3 माइनस 1। तो यहाँ से tan 15 कितना आ जाएगा, तो tan 15 आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 अपान 2। तो tan 15 आ जाएगा किसके बराबर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 के बराबर। यही है tan पाई बाई 12। ठीक है। नाउ द रिजल्ट इज प्रूव करना है साइन 22.5 अंश जो होता है, साइन 22.5 डिग्री या 22.5 रूट ओवर 2 माइनस रूट 2 अपान 2 एंड इक्वल टू साइन पाई बाई 8। देखो पाई बाई 8 कैसे आया, तो 45 डिग्री होता है पाई बाई 4, तो इसमें 2 से डिवीजन कर दो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 8, ये आ जाएगा 22.5, ये पाई बाई 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना तो आसान है। ठीक है। नाउ दूसरा रिजल्ट जो है कॉस 22.5 इक्वल टू रूट ओवर 2 प्लस रूट 2 अपान 2 कॉस पाई बाई 8। ठीक है, tan 22.5 कितना होता है, रूट 2 माइनस 1 tan पाई बाई 8, कॉट 22.5 रूट 2 प्लस 1 और कॉट पाई बाई 8। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं कि साइन जो है 22.5 ये बराबर होता है रूट 2 माइनस रूट 2 अपान 2 के। ठीक है, और यही होता है साइन पाई बाई 8। तो हमें पता है हाफ एंगल फार्मूला यूज करो, साइन थीटा बाई 2 कितना होता है, तो ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 2। तो थीटा बराबर 45 डाल दो, तो साइन 22.5 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 अपान 2। तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपान 2, तो ये हो जाएगा कितना, तो रूट 2 माइनस 1 अपान 2 रूट 2। ठीक है, नाउ अब जो है साइन 22.5 ये कितना हो जाएगा, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा ना, अपान कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपान 2 रूट 2। तो ऊपर नीचे जो है रूट 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपान 4। तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपान 2। ठीक है, और ये कितना है साइन पाई बाई 8। सेकेंड है कॉस 22.5 इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 2 अपान 2 इक्वल टू कॉस पाई बाई 8। तो प्रूफ देखो इसको कैसे करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला यूज करो, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 2। तो ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू डाल दो 45, तो कॉस 22.5 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 45 अपान 2। तो ये हो जाएगा कितना, रूट 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अपान 2। तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपान 2 रूट 2। ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस 22.5 इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 2 अपान 4। कॉस 22.5 इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 2 अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई बाई 8। थर्ड प्रूफ करना है हमको, tan 22.5 इक्वल टू रूट 2 माइनस कितना है, रूट 2 माइनस 1।
और यही tan पाई बाई 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रूफ, तो tan 22.5 इक्वल टू साइन 22.5 अपॉन कॉस 22.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, √/2 माइनस √2 अपॉन 2 अपॉन √/2 प्लस √2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2। ऊपर नीचे जो है रेशनलाइजेशन करो तो 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये बना लेगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4√2 अपॉन 4 माइनस 2 मतलब 2, तो ये कितना आ जाएगा, √6 माइनस 4√2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2। नाउ tan 22.5 इक्वल टू कितना आ चुका है, तो ये आ चुका है 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2। इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से tan 22.5 कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा tan पाई बाई 8। नाउ फोर्थ हमको प्रूफ करना है कि cot 22.5 इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है √2 प्लस 1, और यही cot पाई बाई 8 के बराबर होता है। तो इसका प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करेंगे, तो tan cot 22.5 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan 22.5, तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो cot 22.5 ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, रेशनलाइजेशन करो, √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो cot 22.5 इक्वल टू हो गया √2 प्लस 1, यही cot पाई बाई 8 के बराबर है। ठीक है, नाउ देयर आर सम रिजल्ट, sin 18 इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन 4, cos 18 √5 प्लस √5 अपॉन 8, एंड sin 36 √5 माइनस √5 अपॉन 8। ठीक है, एंड यही बराबर होगा किसके, तो ये हो जाएगा रेडियन में cos पाई बाई 10 के, एंड 36 पाई बाई 18 का डबल है, तो कितना हो जाएगा ये, sin पाई अपॉन 5 हो जाएगा, और ये cos पाई अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 18 का कॉम्प्लीमेंट होता है 72, और 18 का 72, एंड 36 का 54, एंड 36 का 54, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये 18 जो है वो पाई अपॉन 10 के बराबर होता है। पाई अपॉन 10 कैसे होता है, तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग जो है पाई अपॉन 10 कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो अब 18 अगर पाई अपॉन 10 है तो 36 कितना है, इसका डबल है,
इसका डबल है ना, 36 जो है 18 का डबल है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2π/10 आ जाएगा। एंड 18 का ट्रिपल क्या होता है, तो 54, तो 3π/10। एंड 72 क्या होता है, 4 टाइम्स होता है 18 का, तो ये हो जाएगा 4π/10। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट इक्वल होते हैं तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आओ प्रूफ करते हैं हम अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, तो रिजल्ट्स को कैसे प्रूफ करेंगे आओ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो ये है sin 18 और इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करना है √5 - 1/4 के बराबर। ठीक है, तो टेल मी वन थिंग कि जो sin 18 होता है 18, तो मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू 18, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 के बराबर। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90, तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। नाउ दोनों तरफ कॉस ले लो, तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस 2 थीटा, तो कॉस 3 थीटा और इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो कॉस 3 थीटा कितना होता है, तो ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा से तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 18 के बराबर, साइन 18, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है, तो बी स्क्वायर है 4 और 4ac, तो ये हो जाएगा कितना 16 अपान कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो -2 और प्लस -2√5, 16 4 20, तो ये 2√5 हो जाएगा अपान 8, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/4। अब जो साइन 18 है 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट में जो है ये पॉजिटिव होगा, तो साइन 18 बराबर कितना हो जाएगा √5 - 1/4। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे √5 - 1/4 ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव होगा नहीं वैल्यू। ठीक है, नाउ सेकेंड का प्रूफ देखते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है कि cos 18 इक्वल टू √5 प्लस √5/8। ठीक है, तो थीटा बराबर मान लो कितना, थीटा बराबर मान लो 18, तो 5 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90, तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90, तो यहाँ से जो है 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना। नाउ टेक साइन बोथ साइड, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा cos 2 थीटा। ऐसा करते हैं, इसको दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। तो हमें पता है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है ना, तो थीटा बराबर 18 डाल दो, तो साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब साइन 18 कितना है, तो साइन 18 है √5 माइनस 1/4, तो यहाँ से साइन स्क्वायर 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 18 कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab/16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2√5/16। तो कॉस स्क्वायर 18 कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। तो कॉस स्क्वायर 18 कितना हो जाएगा, 1 माइनस इसकी वैल्यू डालो 6 माइनस 2√5/16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6 और प्लस 2√5/16। तो कॉस स्क्वायर 18 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2√5/16। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 5 प्लस √5/8। तो कॉस 18 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 प्लस √5/8। ठीक है, कितना आ जाएगा, √5 प्लस √5/18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ वी हैव टू प्रूव द थर्ड रिजल्ट। ठीक है, प्रूफ। तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, तो कॉस डबल एंगल फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना डाल दो, तो थीटा बराबर डाल दो 18। ठीक है, कितना डाल दोगे, एक मिनट। तो यहाँ उस मेथड को यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं साइन 36। ये हो सकता है साइन 2 इंटू 18, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 साइन 18 की वैल्यू कितनी आई है, √5 माइनस 1/4, और कॉस 18 कितना आया है, तो 5 प्लस √5/8। तो यहाँ से 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एंड इस पूरे को रूट के अंदर ले चलते हैं। ठीक है, तो √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर/4 इंटू 5 प्लस √5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के बराबर ना। तो ये हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab/4 इंटू 5 प्लस √5/8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √6 माइनस 2√5/4 इंटू 5 प्लस √5/8। तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 माइनस √5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस √5/8। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 3 5 जा 15 और प्लस 3√5 माइनस 5√5 एंड माइनस 5/16। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 एंड माइनस 2√5 कितना 16। तो 2 से ऊपर नीचे डिवीजन कर दो, तो 5 माइनस
तो ये आ जाएगा 5 माइनस रूट 5/8। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रूफ इज cos 36 इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1/4। तो डबल एंगल फॉर्मूला यूज करो। तो cos 2 थीटा कितना होता है, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थीटा बराबर जो है कितना डाल 18। तो cos 36 तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 18 माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर 18 का मतलब है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सेपरेटली। ठीक है। तो cos स्क्वायर 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 18 cos sin 18 हमको पता है ना। अच्छा, cos 36 फाइंड करना है। cos 18 है रूट 5 प्लस रूट 5/8। ठीक है। तो ये है रूट 5 प्लस रूट 5/8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 5/8। तो अब ये वैल्यू रख दो। तो cos 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस रूट 5/8 माइनस 1। तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 5 माइनस 4/4। तो ये कितना आ जाएगा रूट 5 प्लस 1/4। तो cos 36 कितना हो गया रूट 5 प्लस 1/4। क्लियर, ये भी प्रूफ हो गया।